हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल ब्लॉग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले ये बताइए फ्रेंड्स कि आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मॉर्निंग का हो रहा है 6 बजे का टाइम। तो मैं जितनी भी जल्दी जाऊँ, लेकिन ना मैं जल्दी लंच नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आप तो जान सकते हो कि स्कूल में बच्चों का एक टाइम होता है खाना खाने का। तो हम जितनी जल्दी बना के रख देंगे ना, तो खाना उतना ही ज़्यादा बासी हो जाता है। तो इस वजह से मैं 6 बजे 6:30 बजे के लगभग बनाना स्टार्ट करती हूँ। आज मैं ये बना रही हूँ ना फ्राइड राइस, तो थोड़ा जल्दी बना दे रही हूँ 6 बजे, इसलिए ताकि इसको खोल के ना पहले मेरे को ठंडा करना पड़ता है, तो बच्चे थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है तो टिफ़िन में रखने से पहले भी ठंडा करना पड़ता है, वरना एयर बढ़ जाती है ना, तो फिर टिफ़िन वहाँ पे खुलता नहीं है। तो इस वजह से आज मैं जल्दी बना रही हूँ। तो आज मैं देखिए यहाँ पे मटर और पनीर टमाटर वगैरह डाल के बच्चों के लिए फ्राइड राइस बना दे रही हूँ। और ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये परी और विराट दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने सुबह उठ के सबसे पहले लगाई थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने अपना हाथ मुंह वगैरह धोया, ब्रश वगैरह किया, फिर मैंने सोचा कि लाओ अब बना लेते हैं। तो बस वही मैंने यहाँ पे छौंक दिया है। और अब इसको छौंकने के बाद और मैं ना एकदम से केवल इसमें ही नहीं लग जाती हूँ। मैं थोड़ा मतलब ये करा फिर बैठ गई, ये करा फिर बैठ गई, कुछ देर मैंने मोबाइल भी देख लिया। तो ऐसे करते करते थोड़ा सा मेरे को टाइम हो जाता है। तो अब जा रही हूँ मैं बच्चों को उठाने के लिए। यहाँ पर मैं बंद करके, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक परी विराट सोए हुए हैं। मैं जा रही हूँ उनको उठाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है उनका स्कूल का। देखिए एकदम अंधेरा पड़ा है। भैया स्कूल नहीं जाओगे? तो उठो फिर। बाबू, ओ भैया, स्कूल नहीं जाना है? सपना देख रहे थे? स्कूल जाना है कि नहीं? ले, स्कूल का सपना आ रहा, ओरल असेसमेंट हो रहा। उठो जल्दी से। तो बस देखिए बच्चों को उठा दिया और दोनों उठ गए हैं। विराट तो इधर मेरे साथ अभी आ गया था। परी अपने रूम में चली गई है, वॉशरूम वगैरह जाएगी, फिर वो ना वहाँ से फ्रेश होके ही आती है और उसके बाद जाके अपना एक्सरसाइज करती है, थोड़ा सा साइकिलिंग वगैरह। और मैं सच बताऊँ ना, मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे काम रहता है ना, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पहले काम करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का स्कूल वगैरह सब कुछ तो देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काउंटर टॉप साफ़ किया और उसके बाद मैं चढ़ा दे रही हूँ यहाँ पे पकने के लिए दूध। तो ये दूध मैंने कल रात में नहीं पकाया था, क्योंकि कल जो ये परी के डैडा आए थे ना, तो इनको आने में हो गया था टाइम। तो फिर इन्होंने ही मना कर दिया कि अभी मत पकाओ और सुबह पकाना, क्योंकि अभी ठंडा करके रखने में काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो सच बताऊँ, वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं ना, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था। तो देखिए विराट जो है तो आ चुके हैं किचन में। अपनी मम्मा के आगे पीछे नाश्ता रहता है मेरा बेटा। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध पकने के लिए और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेती हूँ ऊपर ऊपर की क्लीनिंग। और किचन में देखिए आप एक बार दो बार जितने बार भी काम करो ना, तो कुछ ना कुछ जो है तो किचन मैसी होता ही रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर आप काम करोगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो गिरता ही रहेगा, और गिरता है तो फिर 10 बार झाड़ू भी लगानी पड़ती है। तो बस देखिए मैं सुबह यहाँ पे कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैंने एक बार पकाया ना, तो अंदर से खुद में लगता है कि ये गंदा लग रहा, तो इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे एक बार लगाने लगी हूँ झाड़ू। ये लो, थैंक यू। जब जल्दी जल्दी रखो, बहन आ गई है। परी बाय, गॉड ब्लेस यू। दही मछली परी को दही मछली में बड़ी हंसी आती है। स्कूल अभी जब टाइम नहीं होता तब नहीं खिलाओ, पूरा सामान रख ले हैं। टिफिन रख के। ये देखिए विराट ने बनाया है टैंक अपने फ्रेंड को देने के लिए। हाँ ठीक है। दीदी गई नीचे ना, तो मेरे को बहुत लेट होता है जाने में।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे परी तो बाहर पहले ही आ जाती है और वो बाहर आके ना गुस्साती रहती है विराट के ऊपर कि जल्दी नहीं आ रहा, जल्दी नहीं आ रहा। तो देखिए बच्चे बैठ गए हैं और यहाँ पे ये 2 स्ट्रीट डॉग है ना, तो ये इसको परी और विराट रोज़ बिस्किट खिलाते हैं सुबह या शाम किसी भी टाइम। तो वही जब भी बच्चे बाहर निकलते हैं ना तो ये आ जाते हैं। तो देखिए बच्चे तो चले गए स्कूल और अब मैं भी जा रही हूँ ऊपर और देखती हूँ कि अब क्या काम करना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले तो जाके थोड़ी देर ना मैं सुस्ताऊँगी और उसके बाद ही मैंने यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट किया है। तो थोड़ी देर सुस्ताई इसलिए मैं, क्योंकि आपको पता है मैं जीने चढ़ के आती हूँ ना, तो फिर वो सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो यहाँ मैं 10-5 मिनट बैठ गई थी सच बताऊँ, और उसके बाद फिर मैंने लगाना स्टार्ट किया है पोछा। तो पोछा लगाने में भी ना काफ़ी हाफ़ी आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोछा लगाना पड़ता है। तो मैं रोज़ रोज़ नहीं लगाती हूँ सच बताऊँ आपको, क्योंकि मतलब रोज़ रोज़ नहीं लगाने का मतलब ये नहीं कि पोछा नहीं लगता है, पोछा तो लगता है। तो मतलब कभी मैं लगाती हूँ तो कभी ये मेरी हेल्प कर देते हैं, लगा देते हैं मेरे साथ, क्योंकि उनको खुद में लगता है कि नहीं ये थक गई है तो लाओ मैं लगा दूँ। तो ये मेरी सच बताऊँ बहुत ज़्यादा हेल्प करा लेते हैं। तो आज ये सो रहे थे तो मैंने कहा लाओ मैं लगा लेती हूँ फटाफट से। तो मैंने यहाँ हॉल में लगा लिया पोछा, फैन ऑन करके मैं चली गई बाहर और फिर मैंने बाहर सब पोछा लगाया बालकनी में और इस साइड वाले में भी। और उसके बाद लगा वगा के सीधा मैं चली गई नहाने। तो नहा के बस मैं अभी आई हूँ, तो मैंने कहा लाओ यहाँ पे पूजा कर लेते हैं अपनी, क्योंकि अगर पूजा को थोड़ा सा सोचो देर से कर लो ना तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर पूजा में मन नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद पूजा करने का कोई मतलब मुझे तो फिलहाल समझ में नहीं आता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने कर ली पूजा, और पूजा करने के बाद ना ये थोड़ा सा मैं कपूर जला देती हूँ रोज़। तो कपूर जलाने से क्या होता है ना कि जो भी नेगेटिविटी होती है वो भी निकल जाती है और थोड़ा सा घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। तो बस इसलिए देखिए मैंने जला दिया है। मैं आपको पास से दिखाऊँ यहाँ पे। तो देखिए ये पूजा कर लेने के बाद फिर मैं आ गई अपना सीधा किचन में, और अब मैं बनाने जा रही हूँ इनके लिए नाश्ता, क्योंकि अभी ये उठेंगे तो फिर ये भी फटाफट फटाफट मुझे ऑफिस जाना है ये वो। तो इनके लिए अब मैं बना रही हूँ फटाफट से नाश्ता। तो नाश्ते में आज बनाने जा रही हूँ गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो नाश्ता क्या है, अब यही खाना बन जाएगा तो बच्चे भी खाएंगे। और देखिए ये आए ना तो मुझसे पूछे कैमरा ऑन है क्या, तो मैंने कहा नहीं कैमरा ऑन नहीं है। देखिए आज जो है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये इस तरह से क्यों कर रहा है, तो सच बताऊं क्योंकि इन्होंने आज ना ऐसा सपना देख लिया मेरे बारे में कि मतलब मुझे बता नहीं रहे थे, इनको बताने में भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि मतलब मैं गुजर गई हूँ, मेरी डेथ हो गई है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे थे ये, तभी आज आके एकदम से मुझे पकड़ लिए। तो और आप लोग इस चीज़ को माइंड मत करना, ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, तो ये ऐसा नहीं कि कुछ गंदा रिश्ता है। और मैं तो चाहूँगी कि हर हस्बैंड वाइफ को इसी तरह से ही रहना ही चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता दुनिया में किसी से नहीं छुपा है, ना उसकी गहराई और ना ही उसका खोखलापन। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हमेशा ऐसे ही प्यार भरा ही होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये इमोशनल थे, तो मैंने भी फिर इनके संग थोड़ा सा बैठ गई, बातचीत करी, तो थोड़ा सा फिर इनका माइंड अच्छा हो गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, बातों बातों में देखिए सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टाइम हो चुका है यहाँ पे करीब 8:45 का टाइम लगभग हो रहा है। तो बस मैं इनके लिए तैयार कर रही हूँ नाश्ता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉफ़ी चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि कॉफ़ी ये ना हमेशा चाय हो या कॉफ़ी हो ठंडी पीते हैं एकदम, तो कभी कभी तो मुझे ना ठंडी करके देनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे देखिए कॉफ़ी बन चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं सेक दे रही हूँ इनके लिए रोटी, और रोटी पड़ी हुई है तवे पे, और मैं इनको मतलब लेट हो रहा है ये अंदर से आवाज़ लगा रहे कि आज लेट हो जाएगा, तो मैं इनको फटाफट से नाश्ता भी निकाल दे रही हूँ। और कॉफ़ी देखिए मैंने निकाल के एक भगोने में रख दी, क्योंकि इनको लेट हो रहा था और कॉफ़ी ऐसे गर्म है तो ये नहीं पी पाते हैं, तो इसलिए मैंने भगोने में निकाल के रखी है। ये देखिए हिला के मैं ठंडी करके इनको दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से खा ले, क्योंकि एक ही बार सुबह खाना खाते हैं, उसके बाद तो ये खाते नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए मैं इसमें बटर रखना भूल गई थी, तो मुझे याद आ गया। तो बस मैं इनको गई और खाना दे करके आई, नाश्ता कराया इनको अच्छे से, और उसके बाद ये चले गए थे। तो फिर मैंने आगे की रोटियां जो छोड़ दी थी वो मैंने सेकी, और उसके बाद फिर से मैंने एक बार यहाँ पे करी है क्लीनिंग। और क्लीनिंग करने के बाद फिर मेरा काम खत्म हो गया था, तो हम लोग चले गए थे मार्केट। मार्केट से आने के बाद बहुत थक गई थी ना, तो खाना वगैरह बाहर से लेकर के आई हैं, लेकिन पापड़ बनाने थे तो उसी की मैंने यहाँ पे देखिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे भगोना रख दिया और उसमें मैंने एक बाउल से नाप के 8 कटोरी पानी रखा है, और दूसरे साइड यहाँ पे मैंने देखिए तवा चढ़ाया, उसके ऊपर मैंने काली मिर्च और जीरा रख दिया भून, मतलब थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए। और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से पटरा बेलन पे मैंने इसको पीस लिया है, और पीसने के बाद जो पानी अभी मैंने गर्म किया ना उसमें मैंने डाल दे रही हूँ, और थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दिया है। फिर जो बाउल से मैंने पानी लिया था तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 1 बाउल भर के इसमें डाल दिया है रवा,
और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका था ये। तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ बैंगन लिए हैं, तो अभी फ़िलहाल मैंने इतने ही बैंगन लिए हैं। और जब मैं बैंगन लेके अंदर गई ना, तो ये बोलने लगी इतने से बैंगन लेके बैठेगी तो फिर तो पूरी रात बैठी रहेगी। तो फिर इन्होंने ना परी विराट से कह के और भी बैंगन मंगवाए। और यहाँ पे देखिए जब तक मैं ये सब अपना कर रही थी ना, तब तक इन्होंने यहाँ पे पन्नी अन्नी बिछा दी और कपड़ा गीला करके इसको अच्छे से पोंछ पाछ भी दिया। तो देखिए यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, परी है, विराट है, मैं हूँ और ये भी है। और सब लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। पहले तो सब मजाक बना रहे थे कि मम्मा देखो क्या बनाने जा रही हैं, बैंगन से बनाएंगी ये, लेकिन फिर बच्चों को भी बड़ा मज़ा आने लगा और सबने मिलके यहाँ पे पापड़ बनवाए हैं। और यहाँ देखिए परी और विराट डैडा की इनके ना बातचीत चलती रहती है। उसको बड़ा मज़ा आता है जब डैडा साथ में बैठ के काम करते हैं ना, तो परी को बड़ा मज़ा आता है। तो बस देखिए ऐसे ही हंसी मजाक करते करते यहाँ पे मेरे रवा के पापड़ भी बन गए छोटे छोटे से। और ये देखिए कितने ढेर सारे बैंगन ले आए और देखिए सभी लोग लगे हैं, सिर्फ मेरा विराटू नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी मतलब टाइम हो गया था, यहाँ पे हम लोग को 9 साढ़े 9 का टाइम लगभग हो गया था बनाते बनाते। और बनाने से ज़्यादा तो हंसी मजाक करते करते ना ज़्यादा मज़ा आती है काम करने में भी। तो बड़ा मज़ा आया काम करने में यहाँ पे। ये डैडा ने बनाया है। क्या करा डैडा ने? दो उसको ज्वाइन कर दिया है। क्यों? ये देखिए ये मक्कार इंसान लेटा पड़ा है। पूरे काम मैंने करवाया। और अभी देखिए बज रहा है रात का 9:10 का टाइम। और अभी परी भागने वाली है कि कल स्कूल जाना है। क्यों बिट्टू? मेरा कुछ ज्यादा ही है।